देखिए हम आपको बताते हैं, सुनिए। हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम चीजों को कैसे याद करते थे, जैसे टारगेट ले लेते, सोच लेते थे कि 2 घंटा में, और एक शिफ्ट हम 2 घंटा का बनाते थे और उसके बाद 15 से 20 मिनट आधा घंटा तक का गैप देते थे। तो जैसे 2 घंटा का शिफ्ट बनाए तो उसमें हम तय कर लेते थे कि 2 घंटा में 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज हमको याद कर जाना है। हम ये नहीं सोचते थे कि हमको पढ़ जाना है ना, कभी नहीं। पढ़ जाना है ये सोच करके नहीं पढ़ते थे, बल्कि ये सोच के पढ़ते थे कि हमको याद कर जाना है। ठीक है, तो अब हमने टारगेट लिया कि 2 घंटा में हमको 1 पेज खड़ा खड़ी बाएं दाएं दोनों साइड पढ़ लेना है। अब 1 पेज में मान लिया जाए टोटल 50 फैक्ट है, टोटल 50 फैक्ट है। गिन लेते थे कि टोटल कितना फैक्ट है। तो टोटल 50 फैक्ट है, तो एक बार में हम 5 फैक्ट याद करते हैं। एक बार में 5 फैक्ट याद किए। 5 फैक्ट याद करने के बाद किताब मोड़ दिए, स्मरण किए कि जो 5 फैक्ट हमने याद किया था वो हमें याद हुआ या नहीं हुआ। स्मरण किए, 5 में से 2 याद हुआ, 3 याद नहीं हुआ, 3 याद नहीं आ रहा है, तो फिर 3 को फिर से पढ़ते थे, 3 को फिर से पढ़ते थे, फिर से स्मरण करते थे। तो 2 बार 3 बार स्मरण करने के बाद 5 फैक्ट याद हो जाता था। फिर अगला 5 फैक्ट पढ़ते थे, फिर वही प्रक्रिया उस 5 फैक्ट में भी लगाते थे। फिर जब 10 याद हो गया तो फिर 1 से लेकर 10 नंबर फैक्ट तक को फिर से स्मरण करते थे। तो उसमें देखते थे कि 7-8 हो जाता था, 2-3 भुला जाते थे, तो फिर से वो 2-3 को देखते थे। यह प्रक्रिया काफी टफ है, आसान नहीं है। इसमें आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन इस प्रक्रिया के तहत चीज अगर आपको एक बार याद हो गया ना, एक बार अगर याद हो गया तो जल्दी आप उस चीज को भूलिएगा नहीं। और अगर भूल भी जाइएगा ना तो एक बार कॉपी पलट करके सरसरी निगाह से देख लीजिएगा तो आपको वो चीज याद रह जाएगा। हम क्या टेक्निक बोल रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं? हम इसी टेक्निक के तहत याद करते थे। और हम ऐसे हमेशा सिंगल ही जीवन जिए हैं, सिंगल रूम में रहते थे। और सिंगल, जब देखिए रूम पार्टनर रहने के बाद होता क्या है कि जो है हमको बचपन से ही बोलकर पढ़ने का आदत था। तो अगर मान लिया जाए कि हम रूम पार्टनर रखते तो हम बोल करके पढ़ते तो बगल वाला डिस्टर्ब होता। शुरुआती दौर में हम रूम पार्टनर रखे थे, लेकिन बाद में देखे कि जो है हमसे वो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा था, तो इसलिए हम रूम पार्टनर को हटा दिए और सोच लिए कि सिंगल ही रहना है, सिंगल रूम में रहना है। समझ गए? तो जो है सिंगल रूम में रहते थे, आराम से अकेले हैं, बोल करके पढ़े, हंस के पढ़े, रो के पढ़े, गा के पढ़े, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़े। समझ गए? तो अभी आप अफसर नहीं बने हैं कि ऐसे करके देखना है, नहीं, बोल करके पढ़िए। समझे? बोल करके पढ़िए। और पढ़ाई और खाना, ये 2 चीज में खर्च जरूर कीजिए। तीसरा कपड़ा में या अन्य चीजों में आप खर्च करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन पढ़ाई में और खाना में, ये 2 चीज में खर्च आप निश्चित तौर पर कीजिए। और अगर पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है तो डबल रूम में रह रहे हैं, सिंगल रूम में आ जाइए। अरे आप पटना क्या करने के लिए आए हैं? पढ़ने के लिए आए हैं। 500 रुपया ज्यादा लगेगा रूम रेंट, 1000 रुपया ज्यादा लगेगा, वो 500-1000 रुपया आपके कैरियर से बड़ा नहीं हो सकता है। इस तरीका से आप सोचिए, हम इसी तरीका से सोचते थे। और भले पढ़ाई में 5000 के बदला 10,000 खर्च हो जाए, लेकिन पढ़ना है। तरीका ये होना चाहिए, ये नहीं कि जो है अब घुट घुट करके रूम में रह रहे हैं, पढ़ाई हो ही नहीं रहा है, पार्टनर के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं, पार्टनर टेंशन देता है खाना बनाने का, बर्तन धोने का। उससे बेहतर है उस पार्टनर को लात मार के भगाइए। समझ गए? इसमें ताली बजाने का क्या? आइए अब याद कीजिए। चलिए सुनिए, भारत